बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 1, सेमेस्टर स्प्रिंग 2021, जर्नल साइंस जीएससी 101। स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स हैं हमारे 20। बहुत ही ज़रूरी असाइनमेंट है। ड्यू डेट 9 जून 2021 है। ऑब्जेक्टिव हमारा है द असाइनमेंट हैज़ बीन डिज़ाइन टू एनहेंस योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिज़िक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन योर डेली लाइफ। वो कह रहे हैं कि ये असाइनमेंट आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके फ़िज़िक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए और डेली लाइफ में जो फ़िज़िक्स की एप्लीकेशन यूज़ होती हैं उनके लिए आपकी ये असाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन में, टू सॉल्व दिस असाइनमेंट यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर 15 लेक्चर। फर्स्ट 15 लेक्चर अगर आपके अच्छे से तैयार हैं तो आप इस असाइनमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। डू नॉट रिले ओनली ऑन अ हैंड आउट बट वॉच द कोर्स वीडियो लेक्चर एंड रीड एडिशनल मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन। वो कह रहे हैं कि सिर्फ हैंड आउट को आप ना देखा करें, बल्कि वीडियो लेक्चर जो हमारे कोर्स के हैं वो भी देखें, और एडिशनल मटेरियल जो है वो ऑनलाइन वो भी आप चेक कर सकते हैं। असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्ट आफ्टर अ ड्यू डेट के बाद एक्सेप्ट नहीं होगी। 0 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू असाइनमेंट दैट डज नॉट ओपन आर द फाइल इज करप्टेड। एक तो ड्यू डेट के बाद आपकी कोई एक्सेप्ट नहीं होगी, दूसरा ये कि अगर आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन नहीं होती, करप्ट हो जाती है, तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। द असाइनमेंट फाइल मस्ट बी एन एम एस वर्ड। आपकी असाइनमेंट एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए। असाइनमेंट विल नॉट बी एक्सेप्ट इन एनी अदर फार्मेट। किसी और फार्मेट में आप इसको अगर सबमिट करवाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके अलावा यूज़ मैथ टाइप ऑफ और इक्वेशन एडिटर ईटीसी फॉर मैथमेटिकली सिंबल। मैथमेटिकली सिंबल लिखने के लिए आप मैथ टाइप का यूज़ कर सकते हैं या इक्वेशन एडिटर का। इसके अलावा डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट टू सबमिट योर असाइनमेंट। लास्ट डेट के इंतज़ार में ना रहें, जैसे ही आपके पास असाइनमेंट आए उसको बनाएं और सबमिट कर दें। अगर आपकी असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन या कोई इशू है जिससे आपको लग रहा हो कि ये रॉन्ग है, तो आप इस मेल पे जा सकते हैं या एमडीबी में जा सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ आ जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम आपके लिए बहुत ही आसान सी खुशखबरी लेकर आए हैं। आपके लिए एक, आपके फ़ायदे के लिए एक पेड सर्विस लेकर आए हैं जिसमें आपके पूरे सेमेस्टर की ज़िम्मेदारी हम ले सकते हैं बहुत ही कम रेट पे, जिसमें आपकी असाइनमेंट, आपकी जीडीबी, आपका क्विज़, वो सारी हमारी ज़िम्मेदारी होगी। आप बिल्कुल उनके बारे में परेशान ना हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको इस असाइनमेंट की फ़ाइल चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में आएँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उनका लिंक, किसी एक को ज्वाइन करें, हमारे नंबर पे आएँ और हमसे रब्ता करें। बहुत ही कम रेट पे ये भी आपको असाइनमेंट यूनिक मिलेगी जिससे आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें वो बता रहा है कि अ कार मूविंग ऑन अ रोड सडनली अप्लाइड अ ब्रेक एट पॉइंट ए। वो कह रहे हैं कि कार जो है वो मूव कर रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, पॉइंट ए पे आकर उसने ब्रेक लगाई एंड कॉम टू रेस्ट आफ्टर एट अ पॉइंट बी। और पॉइंट बी पे जाकर वो क्या होगी, रुक गई। एज शोन इन अ फिगर, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ ए पे एक स्पीड से आ रही थी, ए पे आकर ब्रेक लगाई और बी पे आकर वो क्या होगी, रुक गई। ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि इफ़ कार वाज मूविंग विद 8 मीटर पर सेकंड फाइंड आउट। वो कह रहे हैं कि अगर कार जो है वो मूव कर रही थी 8 मीटर पर सेकंड पे, तो फाइंड आउट क्या करना है हमने, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार। एक तो हमने ये बताना है कि जिस फोर्स से वो स्टॉप हुई है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। इसके बाद हमने ये बताना है कि टाइम टेकन बाय कार टू कम टू रेस्ट। हमने ये बताना है कि ब्रेक लगाने के बाद कितना टाइम लगा जब वो कार जो है वो रेस्ट की हालत में होगी। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमने बतानी है।
इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। एक तो हमें मैस ऑफ अ कार गिवन है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये वाला 1000 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 1000 ग्राम। इसके बाद आपको इनिशियल वेलोसिटी जो है वो आपको उन्होंने बताई हुई है 8 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और यहाँ पे फाइनल। फाइनल फिर क्या होगी, चूँकि कार एट रेस्ट पे होगी है तो ज़ीरो, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। इसी तरह हमारे पास डिस्टेंस कितना है, 64 मीटर, तो 64 मीटर जो है हमारे पास डिस्टेंस भी है। इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है फोर्स फाइंड करनी है और टाइम फाइंड करना है। इनमें से हम इनको तब फाइंड कर सकते हैं जब हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास जो फार्मूले हैं, एक्सेलरेशन हम यहाँ से निकालेंगे थर्ड इक्वेशन से, क्योंकि हमारे पास एस की वैल्यू भी है, वी एफ की भी है और वी आई की भी है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। फिर जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करके टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हमारे पास ये भी वैल्यू आ जाएगी तो एफ का फार्मूला एम ए, मैथ हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमें यहाँ से थर्ड इक्वेशन से आ जाएगा, तो हम फोर्स भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो एस की वैल्यू 64 पुट की, वी एफ की वैल्यू 0 और वी आई की वैल्यू 8, तो ये हमारे पास 64 मल्टीप्लाई टू 128 हो जाएगा, और ये 0 माइनस 8 8 64 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 माइनस 64 माइनस 64 ही रहेगा, और ये 120 इधर अगर डिवाइड हो गया तो जब डिवाइड करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। -1/2 को जब डिवाइड करेंगे तो -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन माइनस में आता है तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं या डीसेलरेशन कहते हैं। ये एक्सेलरेशन नहीं होता बल्कि डीसेलरेशन होता है। ये बात याद रखना कि जब आप किसी चीज़ की स्पीड को कम करते हैं तो आपका एक्सेलरेशन नहीं होता बल्कि डीसेलरेशन होता है। तो आपने क्या किया था, यहाँ पे ब्रेक लगाई थी तो स्पीड क्या, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, इसलिए वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली। अब हम बढ़ते हैं जी, टाइम निकालते हैं। वी एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट की 0, वी आई की वैल्यू 8, प्लस ए की वैल्यू हमने -0.5 पुट की, और टी हमने फाइंड करना है। अब हमने जस्ट क्या किया, ये वाली राइट साइड लेफ्ट में लिख ली और लेफ्ट साइड राइट पे लिख ली, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 8 मीटर पर सेकंड जो है ये इधर अगर माइनस हो जाएगा तो 0 मीटर पर सेकंड माइनस 8 मीटर पर सेकंड। तो अब हमारे पास ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इधर टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा। 8/0.5 हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 सेकेंड। टाइम भी हमारा हो गया कि जैसे ही उसने ए पे ब्रेक लगाई तो बी तक पहुंचने तक उसको कितना टाइम लगा, 16 सेकेंड। अब आपने यहाँ से फोर्स निकालनी है, तो फोर्स में आपने क्या करना है, एम ए फार्मूला लगाना है। एम आपके पास 1000 है और ए की वैल्यू -0.5 है, तो ये आपके पास फोर्स जो है -500 न्यूटन है। फोर्स कभी माइनस में नहीं होती, ये माइनस सिर्फ शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो डैट मोशन ऑफ अ कार एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि ये कार तभी रुकी है जब कार की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई गई है, ठीक है। यानी कि कार राइट साइड की तरफ जा रही थी लेकिन फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ लगाई गई, तब कार जो है वो रुकी है। तो इसलिए ये जो माइनस का साइन है ये फोर्स के साथ सिर्फ ये चीज़ शो कर रहा है कि मोशन ऑफ अ कार एंड अप्लाइड फोर्स दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके लिए ऑफर है कि अगर आप पूरा सेमेस्टर हमें देते हैं, हम आपको उसकी जीडीबी, उसकी असाइनमेंट, उसकी क्विज़ वगैरह बहुत ही कम रेट पे करके देंगे। और अगर आपको ये फ़ाइल जो है ये पेड बेस पे चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से एडमन के नंबर पे आएँ और आपको ये फ़ाइल मिल जाएगी बहुत ही कम रेट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो कह रहे हैं अ मैन अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स एट एंगल थीटा। थीटा कितना है, 37 डिग्री, ठीक है।
टू पुल अ वैगन विद अ चाइल्ड ऑन रफ हॉरिजेंटल फ्लोर एज शोन इन द फिगर। वो कह रहे हैं कि इस एक जो वैगन है उसमें एक बच्चा भी बैठा हुआ है, ये उसे क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है। द फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन बिटवीन कॉट एंड अ फ्लोर इज अ 22 न्यूटन। जो फोर्स फ्लोर और इस के टायर के दरमियान में है वो कितनी है, 22 न्यूटन है। ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, टोटल वेट पुल्ड बाय अ मैन। ये जो अम, इंसान जो है ये कितना वेट अपनी तरफ खींच रहा है, तो हमने ये बताना है कि ये टोटल वेट कितना है। तो टोटल वेट के लिए उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, हमने इस एफ की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद हमने नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कॉट बाय फ्लोर, हमने इसकी नॉर्मल फोर्स भी निकालनी है। इसके बाद टोटल वर्क डन कितना हुआ वो भी हमने निकालना है। ठीक है। और लास्ट पे हमने एक डायग्राम बनानी है, आल्सो ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम। हमने एक डायग्राम बनानी है जो शो करे कि ये फ्री है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले तो हम गिवन डाटा लिखेंगे। M1 हमारे पास 5 kg है, यानी कि एक को मैंने M1 कह दिया और दूसरे को M2 कह दिया। M1 हमारे पास 5 kg, M2 हमारे पास 15 kg। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है वो 50 मीटर, थीटा हमारे पास 37 डिग्री, फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास 22 न्यूटन और ग्रेविटेशन हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सबसे पहले तो टोटल वेट निकालेंगे। ठीक है। टोटल वेट तब होगा, हम पहले मैस 1 का वेट निकालेंगे, वो क्या होगा, M1 मल्टीप्लाई जी, तो 10 मल्टीप्लाई 5 50 न्यूटन। M2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास 150 आ जाएगा। टोटल वेट दोनों को प्लस करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे जी, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखें कि ये हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड पे है। तो अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, ये हमारे पास y कंपोनेंट बनता है और ये हमारे पास x कंपोनेंट बनता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो f ऑफ x होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल है, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इधर जा रही है और f ऑफ x भी क्या है, इधर ही है। ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कि एफ कॉज थीटा इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एफ कॉज थीटा किसकी वैल्यू होती है, एफ एक्स की वैल्यू होती है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने फोर्स निकालनी है। पहले थीटा की वैल्यू पुट करूँगा 37 डिग्री, एफ एस हमारे पास कितना है 22, कॉज 37 पे 0.7986 और 22, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 22 बाई 0.786। ठीक है। डिवाइड करेंगे तो 27.55 न्यूटन आ जाएगा। ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब हमने तीसरे क्वेश्चन में नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कॉट बाय अ फ्लोर, जो कॉट जो है वो नॉर्मल फोर्स कितनी लगा रहा है, जितना इसका वेट नीचे की तरफ जा रहा है उतना ही ये नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा रहा है। वेट कितना है, टोटल वेट M1 का भी और M2 का भी, वो हमने कितना निकाला था 200। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि नॉर्मल जो है R इज इक्वल टू डब्ल्यू के इक्वल है, और W की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितनी है 200 न्यूटन। अब हम टोटल वर्क डन की बात करेंगे। तो वर्क डन किसकी इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वो एफ एक्स की इक्वल होता है, और एफ एक्स हमारे पास फ्रिक्शन ऑफ फोर्स की इक्वल है। तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट 20 लगाएंगे और एफ एस हमारे पास 22 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टोटल वर्क डन भी आ गया। अब हम ये करेंगे कि वो कह रहे हैं कि आल्सो ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम जो है ये ड्रा कर दी है, ये आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको पूरी स्क्रीन पे नज़र आए। मैंने थोड़ी बड़ी की हुई है। ये देखें, एक अप्लाइड फोर्स है और उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। एक नॉर्मल फोर्स है और एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये भी दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो इस तरह ये हमारे पास फ्रीली बॉडी है, फ्रीली बॉडी डायग्राम है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हुई। अब यहाँ पे आपको वार्निंग दी हुई है, 0 मार्क्स विल बी अवार्डेड टू असाइनमेंट इफ़ कॉपी। अगर आप एक
स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की कॉपी करता है या इंटरनेट से रिसोर्स करता है तो उसको क्या मिलेंगे, ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ख़ुद इसको यूनिक नहीं बना सकते तो आप हमारे नंबर पे विज़िट करें, हम आपको ये फ़ाइल यूनिक बना कर देंगे, इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चन की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।